अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो नाज़रीन, जैसा कि पिछले बार हमने अपने इंटरव्यू में जिनको मदऊ किया था तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया। आज दोबारा से वो MIM के ख़ास लीडर हमारे साथ मौजूद हैं और आज फिर से एक ऐसा नया टॉपिक लेके आए हैं जो आपके क़ुलूब को मुनव्वर बख्शेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज के साथ हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम पिछले वीडियो के जो मेहमान थे बिल्कुल सेम वही मेहमान है। तो आइए मैं चंद शेर के साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ। माह रमज़ान के शेर के साथ किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, और बख्शने पे आ जाए जब वो अपने उम्मत को तो तोहफे में फिर माह रमज़ान देता है। मैं आमद करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ जनाब कारी मोहम्मद तौफीक साहब का। तो आइए दिल भरे मोहब्बत के साथ हज़रत का इस्तकबाल कीजिए और हज़रत की ज़ियारत कीजिए। आइए हज़रत, आप थोड़ा तशरीफ़ लाइए। माशाअल्लाह, हमारे मेहमान जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं जो आपसे पिछले वीडियो में बात किए थे। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ़। और सब बताएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह, आपने पिछले वीडियो में हमारे सामाईन का, हमारे नाजरीन का इतना दिल जीता है कि उन्होंने कमेंट में कहा कि हज़रत को दोबारा बुलाया जाए। तो मैंने अपने नाजरीन के वादे पे आपको दोबारा मुंतखब किया है। आप हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले मैं वीडियो देखने वाले तमाम सामाईन को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी मोहब्बतों का, उनकी इनायतों का, उनकी दुआओं का कि दोबारा मुझे आप अपने सामने आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। हमारे नाजरीन के लिए सबसे पहले रमज़ान का जो माह मुबारक महीना आ रहा है उसके लिए आप क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे? हमारे सामाईन को आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। सबसे पहले मैं इस शेर से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ कि क़ल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? कहाँ से आता? बेशक। क़ल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? या रसूल अल्लाह, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता? कुरान कहाँ से आता? माशाअल्लाह। क़ल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? आप आते न तो कुरान कहाँ से आता? और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमज़ान कहाँ से आता? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तो ये रमज़ान कहाँ से आता? क़ल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? माशाअल्लाह। तो माह रमज़ान मुबारक का एक अरसा दराज से और तारीख़ गवाह रही है कि मुसलमानों ने जब भी माह रमज़ान मुबारक की कदर व कीमत और उसकी अहमियत को समझा है तो एक इनकलाब आया है और जो जुल्म व तशद्दुद के जो मामलात हमारे दरमियान चल रहे हैं उनसे बचने का बेहतरीन ज़रिया है कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी किया जाए और रमज़ान की कदर की जाए, रोज़े का एहतराम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत की जाए। और इसकी जो तैयारियां हैं मुकम्मल तौर पे आलम इस्लाम के मुसलमान अपने तौर पे शुरू कर चुके हैं और रमज़ान का इस्तकबाल तहे क़ल्ब व जिगर से आलम इस्लाम के मुसलमान कर रहे हैं और हम और आप भी कर रहे हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। मतलब आपका हमारे नाजरीन के लिए पैगाम ये है कि जिस कौम ने माह रमज़ान के लिए अच्छा इंतज़ाम किया है, माह रमज़ान की अज़मत व रिफ़ात को समझा है, उसके लिए कामयाबी ही है। कामयाबी जी। और अब ये बता दें, हमारे नाजरीन का कमेंट में एक सवाल था कि आपके दिल में मुसलमानों के लेकर के बहुत सारा दर्द छिपा है। तो ये दर्द की वजह ये है कि आप जब MIM में जुड़े थे तब से है या उससे पहले ही आपके दिल में मुसलमानों के लिए दर्द थी? ये बता दें आप। सबसे पहले तो मेरे भाई ये समझना पड़ेगा कि मुल्क हिंदुस्तान में जब मुसलमानों पे जुल्म हुआ तो हम तक उसकी तारीख़ बताने के लिए कि जुल्म की वजह क्या रही, जुल्म की बुनियाद कहाँ से रही और जुल्म किस बुनियाद पे की गई और जुल्म किसने किया। सबसे बड़ा सवाल इसमें ये होता है कि जुल्म किसने किया। तो ये तारीख़ बताने वाले हमारे दरमियान नहीं थे, लेकिन आज मुल्क हिंदुस्तान में एक हमारे कायद हैं, एक हमारे रहनुमा हैं
जो उभरते हुए सितारे की तरह पूरे आलम इस्लाम में चेहरा चमक रहा है और मुसलमानों को बेदार कर रहे हैं और हकीकत को सामने ला कर रख रहे हैं संविधान के दायरे में, जिस शख्सियत, जिस ज़ात ग्रामी को पूरी दुनिया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम से जानते और पहचानते हैं। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वो ज़ात ग्रामी है जिन्होंने ये बताया कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया। मुसलमानों को नुकसान अंग्रेज़ों ने नहीं पहुंचाया, ठीक है। मुसलमानों को नुकसान बीजेपी ने नहीं पहुंचाया, मुसलमानों को नुकसान आरएसएस ने नहीं पहुंचाया। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया किसने, ये सवाल बनता है। तो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी ने पहुंचाया है तो वो है कांग्रेस पार्टी। मुसलमानों को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है वो है आरजेडी पार्टी, वो है जितने भी सेकुलर समाज के पार्टी हैं, सेकुलर नाम निहाद के पार्टी हैं, ये तमाम सेकुलर पार्टियां ने मुसलमानों को धोखा दिया है, मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश की है, मुसलमानों के तालीमी मियार को कमज़ोर किया है, मुसलमानों को सत्ता से दूर रखा है। और मुसलमानों को जो तकलीफ ये कांग्रेस पार्टी जो हमारा वोट लेकर के हमें इस्तेमाल करके हमें धोखा देते आई है, हमें तकलीफ पहुंचाई है और हमें आज गड्ढे के अंदर डाल दिया है, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तो ये तमाम के तमाम जिम्मेदार ये तमाम के तमाम सेकुलर पार्टियां हैं। और अब अगर मुसलमानों को बेदार करने के बाद भी, मुसलमानों को ये इत्तला देने के बाद भी कि मुसलमानों बेदार हो जाओ, तुम्हारा ये अपना जिसको अपना समझ रहे हैं, ये हमारे दामन में बैठ करके या हमारे आस्तीन में बैठ करके ये नागिन सांप हमें कितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये जानते हुए भी अगर हम उसे वोट कर रहे हैं तो आप अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे। मिसाल के तौर पे आज कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट की बात करते हैं मुसलमान कि बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने से मतलब क्या है कि कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस हमारा अपना है। महाराष्ट्र में सरकार थी कुछ महीने पहले उद्धव ठाकरे की, उसके साथ गठबंधन में कौन थे, कांग्रेस पार्टी। अब उद्धव ठाकरे अपनी शानो शौकत के साथ जनसभा में कहते हैं कि राम मंदिर को गिराने में मुझे फख्र हुआ। राम मंदिर को बाबरी मस्जिद को गिराने में, बाबरी मस्जिद को गिराने में और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने में हमें बहुत फख्र महसूस है कि वहाँ पे राम मंदिर बना है। अब उसके साथ कौन बैठा है, उसके साथ कौन मिलके मलाई खा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी खा रहे हैं। तो अब पता ये चला कि दुश्मन के साथ अगर हमारा कोई अपना जाकर सट गया है और उसकी हिमायत कर रहा है, उसका साथ दे रहा है, तो आप कैसे एक कांग्रेस को साथ दे सकते हैं जो मस्जिद के मुखालिफ हो, जो मुसलमानों का मुखालिफ हो, उसके साथ बैठ करके मलाई खाने वाले के साथ आप कैसे अपनी सत्ता को बैठ करके मलाई खाएंगे। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस के अगर मुसलमानों को जिन्होंने तबाह किया है उस जात का नाम कांग्रेस है। आप कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या सवाल बनता है? अगर आपको लगता है कि मुसलमानों को तबाह करने वाली जात कांग्रेस की है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इसकी एक वजूहात बता दें। आखिर मुसलमान कांग्रेस की तरफ गए क्यों? क्या उनके पास अकायद नहीं था? क्या उस वक़्त उनके रहनुमा नहीं थे, या मुसलमानों को दबाया जा रहा था? ऐसी क्या बात हुई थी कि मुसलमानों ने कांग्रेस के खिलाफ कभी मुसलमान गए ही नहीं? देखिए, मुसलमान जिसे कहा जाता है, असली मुसलमान जिसे कहते हैं, ईमान की ताकत। मुसलमान वही है जो ईमान वाला हो, मुसल्लम ईमान वाला हो, ईमान में कुव्वत तवानाई हो जी। लेकिन आज का मुसलमान और एक अरसे दराज से जो मुसलमान चलते आ रहे हैं, ये मुसलमान नाम निहाद मुसलमान कहता हूँ मैं जी, क्योंकि जो मर्द मुजाहिद मुसलमान होंगे वो अपने कायद को ऐसे खड़ा करेंगे जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी जब खड़ा हुए थे तो वहाँ पे इनकलाब आया था और उनके कदमों के धूल की बरकत है कि आज हम और आप आबाद हैं, बेशक हम और आप आबाद हैं, तो उनकी कदमों की धूल की बरकत है। तो मैं कहता हूँ कि अब जब तक मुसलमान अपने कायद को, अपने रहनुमा को अपने बीच से खड़ा नहीं करेगा तो ये हमेशा से हमेशा मारा जाएगा, हमेशा काटा जाएगा, हमेशा मॉब लिंचिंग की जाएगी। तो मैं कहता हूँ मुसलमान हमेशा से मासूम रहे हैं। मासूमियत इस वजह से रही है कि मुसलमान बीजेपी का डर दिखा करके कांग्रेस पार्टी अपने पाले में वोट करना चाहिए और मुसलमान उसी के चक्कर में पड़ता रहा और अपने बीच से किसी रहनुमा को, किसी कायद को खड़ा नहीं किया। यही वजह है कि आज मुसलमान मारे जा रहे हैं। अच्छा, अब ये बता दें, अभी पूरी दुनिया भर में आपका मानना है कि MIM के जो लीडर हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, वो बहुत पावरफुल कायद हैं, उनकी जो लीडरशिप है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी जब वो किसी न्यूज़ में बैठते हैं, कोई न्यूज़ एंकर उनसे सवाल करती है तो सबसे पहले पूछती है, बताइए आपके लिए पहले इस्लाम आगे है या पहले आपका देश आगे है, पहले संविधान आगे है? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
سب سے پہلے تو میں سوال کرنے والوں میڈیا کو میں کہوں گا جی کہ اویسی صاحب سے اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو آپ اپنا ہوم ورک مضبوط کر کے آئیے، جی کیونکہ وہ ایسے ویسے چور اور ڈکیت کے خزانوں میں سے آنے والی شخصیت نہیں ہے، وہ پلنے والے ٹکڑوں میں سے نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کی برکت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا صدقہ ہے، اس کی بر عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دین کی بھی دولت سے نوازا ہے، دنیا کی بھی دولت سے نوازا ہے، اور علم کی دولت سے بھی نوازا ہے۔ تو آپ اسے بیوقوف نہ سمجھیں، یہ تمام سوال کرنے والے بیوقوف ہیں۔ اور جہاں تک بات آپ نے کہی کہ اویسی صاحب سے سوال کیا گیا تھا، تو اویسی صاحب نے بخوبی جواب دیا ہے کہ یہ سوال آپ کو مسلمان دکھ گیا کہ سوال پوچھو کہ مسلمان وفادار ہے کہ ہاں، یہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی۔ کیا آپ سوال کریں گے ابوالکلام آزاد سے؟ کیا سوال کریں گے ان تمام عالم اسلام کے مسلمان جو فتویٰ دیا تھا، جہاد کا فتویٰ دیا تھا انگریزوں سے؟ کیا ان مسلمانوں سے سوال کریں گے جنہوں نے اپنی قربانی دی؟ کیا ان مسلمانوں سے سوال کریں گے جنہوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہندوستان کی آزادی کے لیے؟ تو یہ مسلمان دکھ گیا کہ سوال پوچھو۔ کیا یہ سوال مودی سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ یہ سوال امت شاہ سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ یہ سوال یوگی سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ بتاؤ تم ہندوستان کا وفادار ہو کہ نہیں ہو؟ تمہارے لیے مذہب پہلے ہے یا تمہارا دھرم پہلے یا ہندوستان پہلے؟ اور میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بی جے پی کی سرکار RSS کے ساتھ گول بندی کر کے یہ اپنی سत्ता کو آگے بڑھا رہے ہیں، اپنی سत्ता کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یہی RSS والے یہ انگریزوں کے ساتھ، جو انگریز ملک ہندوستان کو نوکر اور غلام بنا کر کے رکھنا چاہ رہا تھا، اس انگریز کے ساتھ دولت کی بنیاد پہ، پیسے کی بنیاد پہ ڈیل کر کے اس کے ساتھ ملائی کھانے کے چکر میں لگا ہوا تھا۔ لیکن یہی سرکار آج اسی RSS کے ساتھ مل کر کے اپنے سत्ता کو مضبوط کے ساتھ بنایا ہوا ہے۔ مطلب آپ کا کہنا ہے کہ اگر اسد الدین اویسی سے ایسا سوال ہوتا ہے تو ایسا ہی سوال اوروں سے ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے پہلے دھرم ہے یا سنویدھان ہے یا ہندوستان ہے یا دھرم ہے۔ یہ بھی بات آپ کا کہنا صحیح ہے۔ اب آپ ایک بات اور یہاں پہ ہمارے ناظرین کو بتاتے ہوئے جائیں، چونکہ بڑے عرصے سے ہمارے ناظرین آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتا دیں کہ آج کے دور میں کیا مسلم مہیلاؤں کو اپنا سارا کچھ کاٹ کر کے اپنے گھر کی جو استھتی ہے وہ نہ دیکھتے ہوئے اور امت مسلمہ کے لیے ایک مضبوط رسی بنے، اس کے لیے آپ کا کیا کہنا ہوگا؟ ہمارے جو اسلام کی شہزادیاں ہیں ان کے لیے اگر آپ کچھ میسج دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، میں صرف یہی کہوں گا کہ آج ہمیں اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے، اپنی وقار کو بچانے کے لیے، اپنے گھر کی عزت کو بچانے کے لیے ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دنیا کی تعلیم سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو اٹھا کر دیکھیے، فرمودات مصطفیٰ کو اٹھا کر دیکھیے، فرمودات فاطمۃ الزہرا کو اٹھا کر دیکھیے، تو آپ کو یہ بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ اگر اپنی عزت کو بچائے رکھنا ہے تو ہمیں کیا عمل کرنا ہوگا۔ کیا عمل کرنا ہوگا، بے شک۔ اچھا، اب آپ یہ بتا دیں، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا، اور ہمارے ناظرین سے بھی ایک سوال رہے گا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے دوست کو شیئر کرتے ہیں، آپ اپنے احباب کو شیئر کرتے ہیں، پھر اگر آپ کمنٹ میں اپنی رائے رکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اگر آپ کو تبارہ، یہ تو آپ دوبارہ آ چکے ہیں ہمارے چینل پہ، اگر آپ کو تبارہ بلایا جائے، تیسری مرتبہ بلایا جائے، تو کیا آپ ہمارے ناظرین کے لیے حاضر خدمت ہوں گے؟ دیکھیے، میں تو پچھلے بار بھی کہا تھا اور اس بار بھی کہہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ بے شک کچھ دن باقی ہیں رمضان کے آنے کی، اور رمضان میں مصروفیت بڑھ جاتی ہے ہم تمام کی، تو انشاءاللہ اگر رمضان سے پہلے موقع ملا تو پھر سے میں آنے کی کوشش کروں گا، اور نہیں تو پھر عید کے بعد تو پھر ملاقات ہوگی، اور ضرور آپ کے بارگاہ میں آؤں گا، آپ سے گفتگو کرنے کا بہترین موقع فراہم ہوگا۔ ہاں انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ بتا دیں، دیکھیے یہ حضرت کا شاید لاسٹ ویڈیو ہے، اب عید کے بعد ہی ایسی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے گی، معذرت چاہوں گا اس کے لیے۔ بس ایک سوال ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیں، کیا آج کے دور میں بھی وہ چینل جو اسلام کو گالی دے رہی ہے، وہ چینل جو کھڑا ہو کر کے صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بتا رہی ہے، ہمارے عوام اور ہمارے ناظرین، ہمارے مسلمان بھائی بہن اس چینل کو فالو کر رہے ہیں، تو کیا اس چینل کو فالو کرنے سے اس کے ایمان پہ خطرہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یا ان کو کون سا چینل فالو کرنا چاہیے، یہ بھی آپ بتا دیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ کی بات سے سہمت رہیں اور سترک رہیں۔
देखिए, जो चैनल वाले झूठ को सच और सच को झूठ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और सरकार को जहां तक अपने उनकी गोद में बैठ करके उनकी तारीफ व तौसीफ कर रहे हैं, उनके सना पढ़ रहे हैं, तो ऐसे गोदी मीडिया को मैं यही कहूँगा और नाज़रीन को कहूँगा कि ये तमाम मीडिया बाहर से आतंकवादियों से, पाकिस्तानियों से और विदेश के अदर कंट्रीज से फंडिंग आती है इनके पास कि आप सरकार की तारीफ़ करें और सरकार को आगे बढ़ाएं, मुसलमानों को कमज़ोर करने का जो तरीक़ा है उसको तरह तरह से अपनाया जाए, और ये आतंकवादियों की सपोर्ट में जो है ये तमाम कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं। मतलब मुसलमानों को बर्बाद करने का एक पूरी साजिश है ये। जी, और मैं कहूँगा मुल्क हिंदुस्तान का आतंकवादी गोदी मीडिया है। अच्छा, आप कहेंगे कि मुसलमानों के हिंदुस्तान का आतंकवाद गोदी मीडिया, हिंदुस्तान का आतंकवाद गोदी मीडिया है, ये आपका कहना है। देखिए, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं आपको। जो चैनल वाले, जो मीडिया वाले मुल्क हिंदुस्तान में राइट कराना चाह रहे हैं, जो गलत बात को फैला रहे हैं, तो भाई उससे बड़ा आतंकवाद कौन होगा? आतंकवाद कौन हो सकता जो एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ा रहे हैं, उससे बड़ा आतंकवाद कौन? अब हमारे मुल्क हिंदुस्तान पे, हमारे देश की शान के लिए आप चंद अशार कह दें ताकि इसको वो लोग भी देखें जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है, वो भी हमारे चैनल को देखते हैं। तो हमारे गैर मुस्लिम भाई के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए अब कुछ ऐसे अशार पढ़ के जाएं कि जब वो देखें तो उनको लगे कि जो टोपी जुब्बा दाढ़ी रखते हैं वो भी मुल्क से उतना ही मोहब्बत करते हैं जितना ये आजकल के दो कौड़ी के लोग कहते हैं कि मुसलमान इज्जत नहीं करते हैं। तो मुल्क हिंदुस्तान के लिए आप कुछ ऐसे अल्फाज फराहम करके जाएं ताकि आने वाले जितने भी लोग हैं वो ये सुन के समझ सकें कि आज के दौर में भी मुसलमान अपने देश से उतना ही मोहब्बत करता है जितना कि कल के दौर में करता था। मैं चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश हो रही है कि इस बार आप कुछ अशार पेश कर दें ताकि मैं भी फैज़याब हो जाऊँ, इसलिए कि मैं भी सफ़र में रहूँगा तो मुझे भी याद ताज़ा होती रहे और आपसी मोहब्बत का कुर्बत जो है मुझे महसूस होती रहे। चले, ठीक है। तो हज़रत की फरमाई है, तो हज़रत की फरमाइश है, तो फिर एक शेर आप मेरे तरफ से ले लीजिए और इसको अपने साथ लेते जाइए और खूब फैलाइए। किसी शायर ने क्या खूब कहा हज़रत, ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है, जरा ये चश्मा को उतार कर देखो तब तुम्हें नजर आएगा दरअसल हमारा भारत खतरे में है। तो हमें चाहिए कि हम और आप मिलके अपने देश को मजबूत करें और अपने देश के लिए आवाज़ उठाएं, अपने देश के लिए कुर्बानी दें, कुछ इसी तरीके से जिस तरीके से अल्लामा अब्दुल कलाम साहब ने दिया था, अब्दुल हमीद साहब ने दिया था, और उनके मानने वाले जितने फहरिस्त हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि शहीदों में जितनी फहरिस्त है उसमें सबसे ज़्यादा नाम मुसलमानों के रखे गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस चैनल को देखने वालों को और आज जो हमारे साथ आए हैं आपको भी और हम तमाम सबको भी अल्लाह तबारक व तआला मुल्क से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, मुल्क के नाम पे जान देने की तौफीक अता फरमाए और हिंदुस्तान से वैसे ही मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरीके से हमारे बुजुर्गाने दीन मोहब्बत करके गए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ये हिंदुस्तान का एक ऐसा वाहिद चैनल है जिसमें हम आपको सच और रूबरू दिखाते हैं और 100% हलाल दिखाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रत फिर इंशाअल्लाह